काशी का नाम वाराणसी, बनारस का ही नाम बनारस, बनारसी का, ये जो भी कहिए। यहाँ बनारस का तो सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ का क्या फेमस है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU। बनारस की साड़ी बहुत फेमस है, बनारसी साड़ी, बनारसी साड़ी, साड़ी जो होता है बनारसी साड़ी, उसको धुलाई 400-500 रुपया लगता है। सोचिए साड़ी कितना महंगा होगा। और अच्छा, महिलाएं बनारसी साड़ी रेगुलर नहीं पहनती हैं, कभी कभी पहनती हैं। अब उसका भी जमाना चल गया। अब तो मतलब अभी भारतीय महिला लोगों को ना, मतलब उनको इज्जत चाहिए भारत वाला, कपड़ा पहनेंगी लंदन वाला, तो लंदन में भी इज्जत जैसा लंदन में मिलता है वैसा मिलने वाला होगा। तो अगर आप भारतीय संस्कृति को रखिए तो भारतीय संस्कृति की तरह सम्मान पाइएगा, समझ में आ गया कि नहीं। उनको देखिए बनारसी साड़ी काफी हैवी होता है, तो उसको पहनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जितनी डिसेंटिसिटी या फिर जो मतलब वो भारतीय संस्कृति में रहता है वो कभी नहीं रहेगा। कौन है हाफ पैंट पहन के घूमेंगे और कोई बगल में बढ़िया बनारसी साड़ी पहन के कोई महिला खड़ी, ऑटोमेटिक लोगों को लगेगा मैडम को अधिकारी है क्या, कोई मतलब बहुत बड़ा अफसर है क्या, और देखा नचनिया होगी कहीं की। तो भारत की संस्कृति पहले से बहुत अच्छी है, मतलब शुरुआत से ही अच्छी रही है, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को धूमिल करते जा, हम लोग क्या करते जा रहे हैं, धूमिल करते जा। आगे देखते हैं। तो बनारस का तो BHU फेमस हो गया, साड़ी फेमस है, ये पान, बनारस का पान, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ये गाना सुने होंगे, बनारस का पान, बनारसी साड़ी, बनारस का पान। बनारस अपनी तंग छोटी गलियों के लिए बड़ी फेमस है। बनारस में छोटी छोटी गलियां बहुत मिलेंगी। बनारस का एक जगह है दाल मंडी, वहां ना मतलब सेम वो पटना का खेतान मार्केट है, और दिल्ली का सरोजनी, मतलब छोटी छोटी चीजें बड़ी ज्यादा वहां मिलती है। सस्ते सामान मिलते हैं, कपड़े, श्रृंगार, इस सब के सामान बड़ा वहां मिल जाता है, कॉस्मेटिक वगैरह चीजें बनारस में। बनारस अपने घाट के लिए घाट है जहाँ आरती वगैरह होती है। बनारस की आरती सबसे प्रसिद्ध, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन आरती आपको बनारस में देखने को मिलती है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र बनारस, संसदीय क्षेत्र क्या है? बनारस है, बनारस से ही वो चुनाव लड़ते हैं। बनारस का एक सबसे प्रसिद्ध घाट है दशाश्वमेध घाट, जहाँ पे बहुत भव्य पूजा अर्चना होती है। बाबा विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर का है, भगवान विश्वनाथ का 2 मंदिर है बनारस में। एक BHU कैंपस में है, तो वो आधुनिक डिजाइन से बनाया गया है, लेकिन पूजा पाठ जो सबसे भव्य तरीके से होता है वो नदी के किनारे दशाश्वमेध घाट के पास जाएंगे, वहां मिलेगा आपको काशी विश्वनाथ मंदिर, तो वहां पे प्रसिद्ध हो गया। यहाँ पे बनारस में एक और मंदिर मस्जिद को लेकर अभी देखिए एक नया आप न्यूज में सुनते होंगे, ज्ञानवापी मस्जिद। कहाँ पे? बनारस। इस सब चीजों को ऐसे सुनिए, बस आपको ज्यादा कंट्रोवर्सी में पढ़िएगा, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। न्यूज देखना किसका, आज के समय न्यूज डिबेट देखना किसका काम है? खाली बैठा है कोई काम धाम। न्यूज से आप परहेज कीजिए। हाँ, न्यूज में क्या हो रहा है वो समझिए, क्या घटना हो रहा है वो घटना को समझिए, लेकिन जो कम बुद्धि वाले को टीवी पे ले आके ज्ञान बंटवाया जा रहा है, इन कम बुद्धि वालों से बचिए। जहां कम बुद्धि वाले आपस में डिस्कस करते हैं, आप देखिएगा वो जवाब देने से ज्यादा एक दूसरे की बातों को काटने पे ध्यान देते हैं। अच्छा, तुम ऐसे बोला, तुम्हारे दादा के समय कैसे होता था, तुम्हारे सरकार में कैसे होता था, ये तुम्हारा तुम्हारी के चक्कर में छोड़ दीजिएगा। याद रखिएगा, आपका स्वास्थ्य आपके काम आएगा, आपके द्वारा अर्जित धन आपके काम आएगा, और आपकी शिक्षा काम आएगी। बाकी कोई सरकार आए, कोई सरकार जाए, आपको बहुत ज्यादा चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। देश बदलना चाहते हैं, पहले खुद को बदलिए, ठीक है? क्योंकि आप ही जब बदलते हैं तो आप सक्सेस होते हैं, तो आपके सक्सेस के पैसे से टैक्स लिया जाता है, और वो टैक्स के पैसा धन देश के पास जाता है, उससे देश के पास मॉडर्नाइजेशन की पावर आती है। तो देश बदलने की शुरुआत आपके अपने घर से होती है। तो बनारस का एक दशाश्वमेध घाट है, वहां पर बहुत प्रसिद्ध। बनारस का सबसे ज्यादा एक मतलब आप कहिए तो मतलब आप जाएंगे मार्मिक हो जाएंगे वहां पे, मणिकर्णिका घाट। वहां चिता कभी शांत नहीं हो। मणिकर्णिका घाट को कहा जाता है 365 दिन 24 घंटा वहां लाशें मिली, 365 दिन वहां पे आपको चिता जलती हुई हमेशा। दशाश्वमेध मणिकर्णिका घाट, आपको कभी फुर्सत मिले तो जाइएगा मणिकर्णिका घाट। कम से कम वहां पे ना आपको 10-20 ट्रक एक्स्ट्रा लकड़ी मिलेगा वहां, क्योंकि पता है इतनी खपत है यहाँ, इतनी खपत। तो वहां मणिकर्णिका घाट पे जाएंगे तो आपको सांसारिक जीवन लगेगा कि बाप रे बाप, यहीं आना है लोगों। ये शरीर जो कभी बढ़िया बढ़िया कपड़ों में लिपटा था, 4 व्हीलर से चलते हैं, AC वाले में घर में रहते थे, लिफ्ट लगी रहती थी, आज इसी मणिकर्णिका घाट पे आइए। आपको शमशान, कब्रिस्तान, इस सब जगह पे एक बार जाइएगा तो आपको अपनी हैसियत समझ में आती है कि बहुत कमाल, ये आओ एक बार यहाँ देखते हैं। कफन का कोई ब्रांड नहीं होता है। तो मणिकर्णिका घाट जाइए कीजिए, कभी वक्त मिले। जैसे आप में से बहुत सारे लड़के हैं, तो माँ बाप अब इतना पैसे आप लोगों को लिमिटेड देते हैं, लेकिन आप लोग का कभी एग्जाम होता है, तो किसी का एग्जाम सेंटर दिया बनारस, तो एग्जाम देके लौट नहीं आना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो कॉस्ट उतना ही रहेगा, 100-200 और खर्चा कर देना है। स्टूडेंट लाइफ तो बड़ी आराम से बीत जाती है। स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे 10-20 रुपए का प्लास्टिक खरीदना है, चिमकीली, और सो जाना है कहीं पे भी। हम लोग स्टेशन में वैसे ही सो जाते हैं। जनरल बॉगी में घुस गए हम लोग, लटक के जनरल बॉगी में इतना आदमी घुसा रहता था जिसका कोई हद नहीं। स्लीपर में हम लोग घुसते थे तो गेटवे तक रहते थे, अंदरवा जाने की हिम्मत नहीं होता था। ऐसे पकड़ लेगा घर वाला, अलग सुनाएगा, तो फटानी चढ़ा ले तो स्लीपर में घूमने का। तो ऐसी जगहों पे जाइएगा, थोड़ा सा नॉलेज भी बढ़ता है, अर्थात तो घुमकड़ी जिज्ञासा, ज्यादा घूमने से जिज्ञासा भी बढ़ती है। समझ आ गया कि नहीं? तो मणिकर्णिका घाट कहाँ पर है? बनारस में। तो बनारस ये एरिया बिहार से सट के है, बनारस का, वाराणसी का ये एरिया बनारस से सट के। समझ में आ गया कि नहीं? बनारस
हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। बनारस में एक जगह है मड़ुआडी, जैसे आपके शहर में कोई जगह होगा तो वहां पर ना डीजल इंजन कारखाना है, डीजल लोकोमोटिव। तो डीजल लोकोमोटिव बनारस में एग्जैक्ट जगह का नाम है मड़ुआडी स्टेशन। तो इतना कौन ध्यान रखता है मड़ुआडी स्टेशन। हम किसी को पटना में कहिएगा मुसल्लापुर हाट, वहाँ खान सर, अरे सीधे बोलिए खान सर कहाँ था, पटना। अब एकदम हमारे मोहल्ला में लाएंगे क्या मुसल्लापुर में। एक तो पटना में जानते हैं क्या करता है, किसी को सामान ऑर्डर करना रहता है हम लोग के मोहल्ला में लिख देगा खान सर। सब फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये वो सब ले आके हमारे ऑफिस के पास में खान सर के यहाँ आ गए हैं। अच्छा तो अब इधर से दहीने मुड़िए, अरे वहीं पे बताओ यार तुम लोग को, कहीं पे भी जा खान कभी कभी पिज्जा ले आके रख देगा। अब खा जाते हैं किसी दिन हम पिज्जा, किसी का भी हो, समझ में आ गया कि नहीं आके ले जाता है, कुछ कुछ चीज ले आके रख देगा सब। आगे देखते हैं, ऑर्डर करते हैं लोग ना तो उसको आसान रहता है। मुसल्लापुर में कितनी गलियां हैं पता ही नहीं चलता है, कौन सी गली किधर, सीधे लिखता है खान सर गया, अब कोई पहुंचा देता है। अच्छा डिलीवरी बॉय को भी इजी होता है, सीधे ले आके पहुंचाएगा। अब आगे खा जाते हैं किसी दिन हम, फिर समझ में आता है इन लोग को। तो ये हो गया बनारस। बनारस की अपनी प्राचीन संस्कृति रही है। बनारस में जाएंगे पूजा पाठ आपको बहुत होते हुए दिखेगा। बनारस में फूलों का बहुत बड़ा बाजार लगता है, जहाँ फूल बिकते हैं सब। बनारस में मिठाइयों का बहुत बड़ा बाजार लगता है, वहाँ मिठाइयों की वैरायटी आपको मिलेगी बहुत ज्यादा। पटना में आएंगे मिठाई की वैरायटी में कौन चीज, सफेद का रसगुल्ला रहेगा, उसको लंबा करेगा, चमचम गोल करेगा, रसगुल्ला बड़ा कर देगा, एटम बम पीला कर देगा, राजभोग। तो अरे ओकरे घींच तान करके रख ले होकर, अरे भैया कुछ आगे पीछे करो। वहां पे बनारस में आप जाएंगे तो वहाँ दूध से अलग अलग मिठाइयाँ वगैरह बड़ा बेहतरीन बनाई जाती है। लेकिन अगर आप जब बनारस जाएंगे और पटना को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ना आपका वो चेंज, मतलब जो बनावटी है वो, जैसे मोहल्ले का प्लानिंग, सड़कें गलियां एक जैसी आपको दिखेंगी, पतली गलियां मिलेंगी, बहुत ज्यादा हाईली क्राउडेड एरिया मिलेगा। तो काफी सिमिलरिटी दोनों में मिलेगी आपको पटना और, दोनों प्राचीन शहर है। मगध काल से पटना भी है, मगध काल से पहले काशी भी है, बहुत समानताएं दोनों में मिलती है। अच्छा यूपी बिहार के बॉर्डर पे होने की वजह से बनारस में भी यूपी का भी कल्चर देखने को मिलता है, बिहार का भी कल्चर देखने को मिलता है। पटना भी एकदम पास में है तो इसमें भी यूपी बिहार। तो ये वाला एक एरिया जो है ना, ये बेल्ट देखिए, ये ना कंप्लीट यूपी है और ना ये कंप्लीट बिहार है, ये एक मिक्सअप कल्चर है। यहाँ पे खाना पीना ये एरिया मिक्सअप, ये एकदम दोनों का ना क्या है मिक्सअप। अच्छा शादी ब्याह भी बहुत ऐसे होते हैं यहाँ पे, जैसे बक्सर आरा इस एरिया की शादी बलिया बनारस इजीली हो जाएगी, और इधर की भी शादी इधर गोरखपुर सिवान छपरा देवरिया चंदौली बनारस। तो ये काफी ना वैसे ट्रांजिशन वाले राज्य है सब यहाँ, हर स्टेट में ऐसे ही होता है। पास के राज्य में ना इधर उधर से अच्छा खासा रोटी और बेटी दोनों का संबंध होता है। रोटी बेटी का संबंध मतलब हम कमाने भी जा रहे हैं और हमारी बेटी बहन की शादियां भी इधर उधर होती रहती है, इस साइड से इस साइड में। आगे बढ़ जाए तो ये नीचे का एरिया हो गया आपका कौन सा, वाराणसी का।